जय हिंद। तो समझते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में धरातल पर उतरने के लिए सृजन के अपने अंतिम दौर पे शिक्षा सेवा चयन आयोग गुजर रहा है। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को भी पता होगा कि शिक्षक भर्तियों का दौर जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अब शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ साथ जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं उनका आयोजन शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत कराया जाएगा। तो चलिए चीज़ों को समझते हैं। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण जो वर्तमान समय में परिस्थितियां बढ़ रही हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ शिक्षक भर्तियों के संबंध में सभी चीज़ें वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएंगी और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यदि नवीनतम जानकारियों की बात की जाए तो पिछले मंगलवार को नियमावली पारित हो चुकी है कैबिनेट से शिक्षा सेवा चयन आयोग की, यानी कि उसमें जो भी नियमावली तैयार की गई है, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ साथ शिक्षक भर्तियों व इसके जो है किस तरह इसको क्रियान्वयन किया जाएगा, इसके अंतर्गत कब क्या डेट होंगी, किस तरह के शिक्षक भर्तियों को लेकर नियम बनाए जाएंगे, सभी तरह की जो नियमावली है वो तैयार हो चुकी है और यह कैबिनेट से पारित भी हो चुकी है। जी हाँ, अब तक की यह सबसे बड़ी खबर कि कैबिनेट से जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा है वो बिल्कुल पारित हो चुका है। ऐसे में यदि कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात की जाए इसी क्रम में तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई नए पद सृजित। तो ऐसे में परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक के पदों पर की जाएंगी नियुक्तियां और नियुक्तियों के बाद स्पेशली यूपीएसएससी की तर्ज पर नए आयोग की पूरी होंगी भर्तियां। तो ऐसे में जिस जिस तरह से यूपीपीएसएससी अपने जो है कैलेंडर जारी करता है साल के पहले इस महीने में, उसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत कितनी भर्तियां, कब किसका विज्ञापन आएगा, कब एग्जाम कंडक्ट होगा, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां। ठीक उसी तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाद शिक्षक भर्तियों का आपको नोटिफिकेशन एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन के साथ साथ कौन सा एग्जाम किस लेवल का कब होगा, सभी जानकारियां आपको महीने यानी कि महीने के प्रारंभ में ही ज्ञात हो जाएंगी। ऐसे में इन भर्तियों के अंतर्गत आप पीआरटी का एग्जाम दे सकते हैं, इसके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। पीआरटी के बाद माध्यमिक का या यूं कह सकते हैं जूनियर के साथ साथ टीजीटी पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता जो भी एलटी ग्रेड की तमाम भर्तियां हैं स्पेशली शिक्षा संबंधित अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत इसको कंप्लीट कराया जाएगा। चूंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा व शिक्षक भर्तियों के मद्देनजर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाने जैसे प्रमुख फैसले लिए हैं और यह अपने धरातलीय स्तर पर उतरने के अपने अंतिम पड़ाव पे चल रहा है। तो सब मिलाकर इस महीने के अंतिम तक यह धरातल पर आ जाएगा और नए साल के साथ साल की सबसे बड़ी भर्तियों के साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग का आगाज होगा। तो ऐसे में शिक्षक भर्तियों का जो रण है वो जल्द ही तैयार होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी प्रमुख अधिकारियों का जो है यहाँ पे सिलेक्शन होना है, उनके पद उन्हें देने हैं। उसके बाद यह जो है कि अपने कार्यभार लेते हुए सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके साथ साथ देखिए नए आयोग के पास जिम्मेदारियां भी अधिक होंगी। प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी इसी आयोग के पास होगी। साथ ही यूपी टीईटी का आयोजन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि 1.5 से 2 माह के भीतर अध्यक्ष सदस्य परीक्षा नियंत्रक वित्त नियंत्रक और विधि अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी है। तो सब मिलाकर इस महीने के लास्ट तक हो जाएगा और शिक्षक भर्तियों का रण नए साल से प्रारंभ होगा और उसकी युद्ध के लिए आप खुद अपने आप को तैयारी में लगातार झोंके रहें। इसी के साथ साथ यदि इसके एग्ज़ाम कैलेंडर की बात की जाए तो नए साल के साथ इसका एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ जाएगा। कौन से लेवल का कब पेपर होना है, शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कब कब होना है, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, त्रुटि सुधार, सभी शिक्षक भर्तियों संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत यूपी जो है एसएससी की तर्ज पर उसका एग्ज़ाम कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि पूरे साल का शिक्षक भर्ती का कैलेंडर आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत प्रथम माह में जारी कर दिया जाएगा। आप अपनी योग्यता के अनुसार जिसमें आप जिस भी शिक्षक भर्ती में फिट बैठते हैं उसके अनुसार आप डेट को पहले ही जान जाएंगे, साथ साथ अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। बाकी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा इसका संगठनात्मक ढांचा जल्द ही आपके सामने होगा और जो भी भर्तियां होंगी वह इस जो भी शिक्षक भर्तियां होंगी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत इसकी तेज प्रक्रिया के अंतर्गत कंप्लीट कराया जाएगा। बाकी इसके गुणवत्तापूर्ण का खास ध्यान रखा जाएगा एवं इसके जो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं
जो आयोग है उसके जो नीतियां हैं, यानी कि जो निष्पक्ष भर्ती पे सवाल ना उठे किसी भी तरह का, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, सारी भर्तियां कोर्ट ना जाएं, क्योंकि आप लगातार उत्तर प्रदेश में देख ही रहे होंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात हो या फिर शिक्षक भर्तियों की बात हो, अभी भी वर्तमान समय में पुरानी भर्तियां कोर्ट का चक्कर काट रही हैं। तो ऐसे में इस आयोग के अंतर्गत यह विशेष ध्यान दिया जाएगा कि जो भी भर्तियां निकले वो बिल्कुल साफ पाक हो, किसी तरह का किसी भी अभ्यर्थी को लेकर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि कोई भी अभ्यर्थी एग्जाम देने के समय, एग्जाम देने के उपरांत कोर्ट ना जाए और भर्तियां लंबे समय तक लंबित ना हो। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखा जाएगा और जल्द ही सभी परीक्षाओं का जो कैलेंडर है वह शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंतर्गत विशेषकर शिक्षक भर्ती का वो जारी होगा। आप पहले से ही सभी चीज़ों से अवगत रहेंगे कि आपका फॉर्म कब आएगा, आपको एग्ज़ाम कब देना है, आपको कितने महीने की तैयारी करना है। सभी उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी प्राइमरी जूनियर के साथ साथ सभी जो शिक्षक भर्तियां होंगी बड़े लेवल की जानकारियां आपको कैलेंडर के साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के सृजन के साथ ही। तो जल्द ही सारी चीज़ें जो है धरातल पर होंगी। यदि आप भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे हैं तो तैयार रहिए साल की सबसे बड़ी भर्ती के लिए, एक महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती रण के लिए। तो झोंकते रहिए अपने आप को तैयारी में और प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। क्योंकि वर्तमान समय में जो है कि आप देख ही रहे होंगे, कुछ का कुछ और बताया जाता है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो वर्तमान में स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं उसके ही इर्द गिर्द आपको रखा जाए, ताकि यह न्यूज़ देखने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न न रहे। तो आई होप आपको अपडेट या खबर जो कि शिक्षा विभाग से संबंधित है पसंद अवश्य आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक तैयारी करते रहिए, स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।